प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी आपकी सिचुएशन के विषय में। और सबसे पहले बात करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, जिससे आपका आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। हम प्रार्थना की हालत में जाते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। पिता, आज का वचन खुदावन जिन जिन घरों में जाए खुदावन, वहां पर उद्धार का कारण हो खुदावन, उनकी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करने का रीजन बने खुदावन। अब सच में अब तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए और खुदावन ये वचन खुदावन जहां जाए खुदावन बदारी का एक बिग मिरेकल का कारण बने। इन जीसस नेम, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आपको ऐसे पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम मीटिंग अभी लाइव ही ली जा रही है। जैसे कुछ मीटिंग जो है वीडियो मीटिंग की जा रही है, अमृतसर सिटी में की जा रही है, डिफरेंट सिटीज़ में की जा रही है। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड कि हम ग्रो हो रहे हैं। रियली मेरे स्पिरिचुअल फादर के जो वर्ड्स हैं कि आप लॉकडाउन में चमकने वाले हो, तो रियली वो बातें हमारी लाइफ में हो रही है ना। तो मैं आज आपसे एक वचन से जाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं प्रीच करती हूँ या फिर मैं अपनी कलीसिया में होती हूँ, तो वो कहते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि लाइक मैं कंपेयर नहीं करती, पीपल कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे अपोस्टल अंकुरुला जी यहाँ पर आए होते हैं ना। तो तभी तो मैंने कभी किसी से आंसर नहीं दिया ना। आई ऑलवेज रिप्लाई कि ऑल ग्लोरी टू जीसस है ना। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। अगर हम जेन्यू है ना, जेन्यूनेस में है, लाइक अगर हम असली है ना, जो असली वाले होते हैं ना, तो उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी ग्रेस बोलती है, उनका मसा बोलता है कि रियली ये किसकी डॉटर है ना। तो ये बस यही बात है। मैं पूरी दीनता से, नम्रता से इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि परमेश्वर रियली जो एलिया का मसा था वो अलीशा के जीवन में कार्य किया ना। और एलिया और अलीशा की लाइफ में सम मिरेकल ऐसे थे जो मोजेस के कारण, जैसे मोजेस की लाइफ में होते थे वैसा होते थे ना। तो ऐसा नहीं था कि अलीशा और एलिया जो था कॉपी कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि वो एज इट इज एज वचन को फॉलो कर रहे थे। दैट इज द रीजन कि वो सेम कार्य होते थे ना। तो आई थिंक सो इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। बट आज मैं प्रार्थना करूंगी कि रियली जो आज आपके लिए परमेश्वर ने वचन दिया है वो रियली आपकी लाइफ में मोटिवेट करेगा, आपकी लाइफ को टर्न अराउंड कर देगा। हालेलुया हालेलुया। एंड पिछले दिनों में परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज दे रहे हैं ना, तो उन टेस्टिमनीज के लिए एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि जब प्रीच के टाइम, वचन के टाइम लोग ब्लेस हो रहे हैं। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अमृतसर से एक स्पेशल सिस्टर आए थे हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड वो वचन मुझे तो याद भी नहीं उस दिन मैंने कौन सा वचन किया था, लेकिन उस लड़की ने जो वचन यहाँ से सुना, उसने अपनी चर्च में जाकर उस वचन को सुनाया, तो वहां पर भी लोग उसी वचन को सुनकर ब्लेस हुए। एंड दिस इज द, मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर आप चिन्ह चमत्कार तो करते हो, लेकिन जब आप अपना जीवित वचन खुदावन जब अपनी दासी के मुंह पर में डाल देते हो और खुदावन वो वचन आगे भी वर्क कर रहा है और सेम टेस्टिमनीज आ रही हैं, इट्स अ बिग, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ रियली एडवांस में परमेश्वर का कि रियली परमेश्वर आप वचन की सामर्थ के द्वारा लोगों की लाइफ में कार्य कर रहे हो खुदा। एंड दिस इज द बिग मिरेकल फॉर मी, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल्स बोलते हैं कि आप इतनी स्पीड में कैसे बढ़ रहे हो। ये स्पीड मेरी नहीं है। जब किसी के ऊपर भविष्यवाणी की जाती है तो स्पीड आ जाती है। मेरी लाइफ में जो भविष्यवाणियाँ मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, मेरे मेंटर जी के द्वारा की जाती हैं, मैं उसके द्वारा ग्रो हो रही हूँ, प्रतिदिन इंक्रीज हो रही हूँ। और मैं जानती हूँ अभी तो जस्ट बिगनिंग है, ये बिगनिंग है, और रियली आगे आगे परमेश्वर ने मिरेकल्स करने हैं और ये डेफिनेटली होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह से कहा गया एक शब्द भी धरती पर गिरने नहीं देता ना। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो ठीक है, हम वचन में जाते हैं ना। आज मैं कुछ बातें एलिया की बात, एलीशा की बात
उन भविष्यद्वक्ताओं की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने कुदरत के जो एक नेचर होती है, जो गॉड की क्रिएट की गई नेचर होती है, उनको ही बदल दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? मोस्ट ऑफ टाइम हमें ये सोचते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि इतने सालों की ये समस्या हमारे घर में नहीं जा रही, हम इतने सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, इतने सालों से घर में गरीबी है, तो ऐसा कैसे कि एक पर्सन आएगा, वो बोल देगा तो बस सब कुछ बदल जाएगा। इतने सालों से सभी जिस चीज़ों को मान रहे हैं, पर अगर कोई पर्सन आएगा कहेगा कि आप जीवित यहोवा को मान लो, तो आपकी ज़िंदगी में जो स्टॉप काम है, वो स्टॉप काम जो है, जो ख़त्म हो चुका है, वो रिस्टोर होगा, आप फिर से एक नई लाइफ में प्रवेश करोगे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है अगर उस पर्सन का रिलेशन गॉड के साथ ऐसा ही हो, तो ऐसा ही होगा। तो हम सबसे पहले एलिया की बात करेंगे। मैं आपको आज स्टोरीज नहीं सुनाऊंगी, आज मैं मेन चीज जो परमेश्वर ने मेरे भीतर ढाला, मैं वो आपको मैसेज देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एलिया की बात करना चाहती हूँ ना। दैट एलिया में इतना हियाब कैसे आया? उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के कहे बिना बारिश नहीं आएगी, है ना। उसने अहाब के पास गया, राजा अहाब के पास गया, उसने कहा जिस परमेश्वर के सन्मुख मैं बैठा रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, है ना, स्टैंड रहता हूँ, है ना, उसने ये बात बोली। अब उसने उसके बाद क्या कहा? मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी, मेरे कहे बिना। इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि मेरे कहे बिना ऐसा नहीं होगा? आज क्या आप में कोई ऐसा पर्सन है कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आप अच्छी रीति से नहीं चलते। एलिया को क्या जरूरत थी कि धरती पर बारिश को बंद कर देता, ओस को बंद कर देता, क्योंकि उसने देखा था कि एलीशबा के काम जो थे, उसके जो नगर था, उसके जो राज्य था, उसमें बहुत अधिक बढ़ चुके थे। बाल देवता बहुत ऐसे मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, उन्हें बल चढ़ा रहे थे। ये बात एलिया जो परमेश्वर के साथ एक मन रहने वाला था, उससे सहन नहीं हो रही थी, और वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता रहा। एक दिन उसको ऐसा लगा कि अब मेरे पास यहोवा परमेश्वर की वो ताकत, वो सामर्थ है, और वो सच में परमेश्वर से सामर्थ और ताकत लेकर वो सचमुच राजा के पास गया और कहा कि मेरे कहे बिना अब ना तो ओस पड़ेगी ना तो बारिश होगी ना। हालेलुया। एंड दैट सेम एज इट इज एज हुआ, सेम हुआ ना। कैसे हुआ? क्योंकि एक रिलेशन था उसका। हालेलुया। उसका रिलेशन ही ऐसा बन चुका था कि उसे पता था कि अब मैं कुदरत को भी बोल सकता हूँ, और वो सेम एज इट इज एज मेरी वॉइस को फॉलो करेगी, क्योंकि ये वॉइस में अब क्षण मिल चुके हैं। इस वॉइस में इस वॉइस में जो पावर, इस वॉइस में अब यहोवा परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सामर्थ इंक्लूड हो चुकी है। हालेलुया। दैट इज द रीजन। उसके बाद जैसे हम ये चैप्टर रीड करते हैं तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर उसके लिए कौओं को आज्ञा दे रहा है कि वो उनके लिए खाना रेडी करे, है ना, खाना लेकर आए। कहाँ से लेकर आएंगे? राजमहल से चुरा कर लेकर आएंगे ना। जो पंछी चुराने वाला है वो खिला रहा है। ऐसा कैसे? कुदरत के ऑपोजिट काम होते हैं। अगर आपको लगता है कि कैसे पॉसिबल है, लॉकडाउन है, कैसे फाइनेंस आगे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, कैसे ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, हो सकता है मायने ये करता है कि आपके मुंह के शब्दों में अब होली स्पिरिट की सामर्थ के क्षण मौजूद है। मतलब कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या आपकी वॉइस में इंक्लूड है होली स्पिरिट का इन्फ्लुएंस? अगर है तो पॉसिबल है। भी पॉसिबल है कि आप अगर 25 साल से भी प्रेग्नेंट नहीं है, 24 साल से प्रेग्नेंट नहीं है, आप इस वचन को सुनने के बाद प्रेग्नेंट हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चले जाएगा कि रियली अगर एलिया जीवित यहोवा परमेश्वर के साथ एक मन रहने वाला था, और अब उसने अगर कह दिया, कुदरत के ऑपोजिट ये कह दिया ना। अगर आप कहते हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल, डॉक्टर तो कहते ये बूब सूख चुकी है, यहाँ इसमें तो बच्चा कभी जन नहीं सकती, कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल हो सकता है अगर कोई परमेश्वर का भेजा हुआ
सही नबूवत करने वाला आप पर वर्ड रिलीज कर दे कि हाँ, इसी बसंत ऋतु में तू प्रेग्नेंट होने वाली है, इसी बसंत ऋतु में तेरी जिंदगी में एक बिग मिरेकल होगा, तो होगा, डन होगा वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उस नबूवत करने वाली को, उस नबी को पता है कि जो शब्द मैंने बोला है वो मैंने अपनी ओर से नहीं, मैंने यहोवा परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ से, इन्फ्लुएंस से, होली स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आकर बोला है, तो रिजल्ट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कहते हो कि बिजनेस टोटल बंद है, उसे तो खोलने का भी फायदा नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल? बस परमेश्वर के साथ एक मन हो जाओ और सच में ऐसा नबूवत करने वाला उस नबूवत करने वाली भविष्यद्वक्ता की उस वॉइस को सुनना शुरू कर दो, तो रियली डेफिनेटली आपकी लाइफ में वर्क होगा। हालेलुया। अच्छा, मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ, यू नो दैट अहाब को क्या लगेगा? अहाब को तो ऐसे ही लगेगा कि ऐसे आया, एलिया आया तो बोलकर चला गया, है ना। उसे कैसे पता चलता कि रियली ये रियल है? क्योंकि रियल में बारिश बंद हो चुकी थी, रियल में ओस नहीं पड़ी थी, रियल में रेगिस्तान हो चुका था, रियल में घास सूख गया था। अगर कोई परमेश्वर का जन सच में यहोवा की ओर से खड़ा हुआ है, अगर वो आपको प्रोफेटिकली कुछ बोलता है, वो डन होगा। नो मैटर 25 साल से बेबी नहीं है, नो मैटर इतने साल से बिजनेस नहीं चला, नो मैटर पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है, नो मैटर कि कभी भी मेरा रिश्ता सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, कभी भी मेरी जॉब नहीं लगी, नो मैटर। बस आपको यकीन हो या ना हो, बट आप उस नबूवत करने वालों की आवाज को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि उनकी वॉइस में जो इन्फ्लुएंस है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि जब वो सारपत में उस स्त्री के पास गया जो विधवा थी ना, तो उसके पास तो ऑलरेडी एक मुट्ठी भर आटा था और तो कुछ भी नहीं था ना। उसने, एलिया ने उससे क्या बोला कि ऐसा कर कि मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ और छोटी सी रोटी ले आना ना। तो वो लेडी ने कहा कि सच में मेरे पास तो जो थोड़ी सी लकड़ियां हैं, ये थोड़ी सी लकड़ियां हैं ना, तो मैं तो यही सोच रही थी इसे आप और अपने बेटे को खिला दो और मर जाए, है ना। पर परमेश्वर के दास ने उनसे क्या कहा? आई लव दैट वर्ड्स। मैं इसे इसी रीति से रीड करना चाहूंगी, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मींह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। बस उसने मुंह से बोल दिया कि तेरी कुप्पी में ना तो क्या होगा, ना तो मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी में तेल घटेगा। एंड सेम हुआ, यू नो दैट वो 2 वर्ष तक उसी खाने में से खा रहे थे, है ना, जो सिर्फ एक मुट्ठी भर था। तो आपको क्या लगता है, अगर जीवित परमेश्वर को मानते हो तो आपका आटा खत्म हो जाएगा, आपके घर में राशन खत्म हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल है। आप तो चमकने वाले हो, बस आपको आपका मिरर दिखाना पड़ेगा, और जब मिरर आप देख लोगे तो डेली आपको पता होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यू नो दैट मैं इस बात को डीपली इन दिनों में मैं एलिया को डीप स्टडी में थी, एंड रियली मैंने इतनी बातें यहोवा परमेश्वर से सीखी, एंड मैं वो आज कुछ बातें आपको शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपका फेथ का लेवल बढ़ जाए ना। यू नो दैट 2 साल तक, है ना, एलिया जो था वो क्या कर रहा था, वो उस विधवा औरत के घर में वो ही रोटी खा रहा था, लेकिन प्रार्थना में था, कंटिन्यूसली प्रेयर में। जब उसे पता चल गया कि अब मेरे पास परमेश्वर यहोवा, प्रेयर कर करके, जब आप एक, मान लो आप लॉकडाउन में आपको इतना पता चल गया, आप एक ही चीज के लिए कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहे हैं, और एक दिन आपको इंटरनल से पता लग जाएगा अब इस चीज के लिए इनफ प्रेयर हो चुकी है,
अब भी उठ कर जाना है। अब भी मैं एक बार इस प्रॉब्लम से कहूंगा कास्ट आउट, और कास्ट आउट हो जाएगी। अभी गरीबी को डांटूंगा, अब भी मेरे पास जितना भी है मैं वो बो दूंगा और मैं फाइनेंशियली ब्लेस होने वाला हूँ। यू नो दैट जब आप ऐसे स्टेप लोगे तो रियली यहोवा स्वर्ग में से आग बरसा देगा। हालेलुया। यू नो दैट एलिया 2 साल तक एक तैयारी में था, वो प्रार्थना कर रहा था। जब उसे पता चल गया मेरे भीतर अब आग का अभिषेक आ चुका है, अभी मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यू नो दैट जो राजा अहाब था वो ढूंढ रहा था कि कैसे भी एलिया मिले और हम उसे घात कर देना। यू नो ओबायजा जो था उसका एक सेनापति था, वो छुपा रहा था परमेश्वर के नबियों को 100 50 करके ना। जब ओबाया के सामने एलिया एकदम प्रगट हो जाता है, वो कहता है कि तू क्यों चाहता है, तू मुझे क्यों मारना चाहता है, मैंने तो तेरे लोगों के साथ भला किया है, प्लीज तुझे तो परमेश्वर का आत्मा कहीं भी उड़ा कर लेकर चला जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, मुझे तो अहाब मार देगा। उसने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अहाब को अपने आप को प्रगट करने वाला हूँ। यू नो दैट उसने अपने आप को अहाब पर प्रगट नहीं किया, उसने पूरे इस्राएल पर प्रगट कर दिया। कैसे प्रगट किया? परमेश्वर का कलाम बताता है, उसने कहा कि कब तक आप इस बात की में रहोगे कि कौन असली है, यहोवा या ब्याल। आज ये डिसीजन हो जाए, ठीक है। तो आप जैसे स्टोरी को जानते हैं, उन्होंने जो 450 बाल के नबी थे, उन्होंने अपने आप को खून बहा दिया, वो पुकारते रहे। यू नो यहाँ पर एलिया उनका मजाक उड़ा रहा था, उससे कह रहा था वो देवता है, क्या पता वो सो रहा हो, ऊंची से आवाज मारो। वो दोपहर तक इतनी आवाजें लगाते रहे लेकिन कोई मिरेकल नहीं हुआ। पर जब 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 जिसकी आवाज में पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस था, उसने एक ही तरफा कहा, हे यहोवा परमेश्वर, ये लोग जान ले कि तूने मुझे खड़ा किया है, इसीलिए अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मैं आपको इस लाइन को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं बाइबल को रीड करती हूँ तो ये मेरे हृदय में शार्प हो जाती है। तो रियली वो भीतर अंदर चले जाते हैं वो शब्द, और मैं जानती हूँ वही शब्द मिरेकल पैदा करते हैं आप लोगों की लाइफ में। तो जैसे उसने कहा, तब यहोवा ने हे यहोवा मेरी सुन, लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लुटा लेता है। तब यहोवा ने आग आकाश से प्रगट हुई, होमबल की लकड़ी पत्थरों की धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख के सब लोग मुंह के बल गिर गए और बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर धरती पर हर कोई काम आपकी लाइफ में टेस्टिमनी क्यों देगा ना, तो इसीलिए देगा कि यहोवा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, लोग जान ले कि एक जीवित परमेश्वर है जो आपकी लाइफ में हर चीज को टर्न अराउंड करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। एंड ऐसा ही एलिया की लाइफ से प्रगट होता था कि यहोवा उसके साथ है। क्या आज आपकी लाइफ से प्रगट होता है? क्या प्रतिरोज आपकी लाइफ को देखकर कितने लोग बदल रहे हैं, कितनी लाइफ को आप टच कर रहे हो, कितनी लाइफ जो ऐसी हैं जिनके द्वारा आपके द्वारा उनकी लाइफ में टेस्टिमनीज बन रही है ना। एलिया की लाइफ से यहोवा की महिमा होती थी। यही रीजन है कि आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल काम पॉसिबल क्यों नहीं हो पाते, कि आपकी वॉइस में होली स्पिरिट का इन्फ्लुएंस उस रीति से नहीं है। जैसे एलिया बोलता था तो ऐसा ही होता था ना, क्यों? एक रिलेशन ही ऐसा था उनका ना परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और यू नो दैट जैसे आप जानते हो कि उसके बाद क्या हुआ, वो सारपत की वो जो विधवा औरत थी, उसका बेटा जो था वो उससे भी मृत्यु, मतलब वो एक तरह का डेड हो चुका था। वो रोई, उसने कहा कि हे परमेश्वर के जन, तू क्यों यहाँ पर आया? क्या तूने हालेलुया रिबा बाबा राशे के रे बोरी, क्या तू हमें हमारे पाप के विषय में बताने आया है? तो वो ऐसे रो रही थी, कुरला रही थी ना। तो परमेश्वर के जन ने उसके बेटे को उठाया, ऊपर की कोठरी में ले गया, बंद कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर 3 बार उसके ऊपर लेटा, उसकी सांसों में सांस भरी, उनके हाथों में हाथ रखे और पुकार कर कहा, हे यहोवा परमेश्वर, इसके श्वास वापस आ जाए।
तो एज अ जीसस हुआ। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड, है ना, कि कैसे एलिया की वॉइस को सुन रहा था, कैसे, एंड एलिया कैसे इन्फ्लुएंस में था। और वो औरत का जब वो बेटा जो था वो जब उसे वापस मिल गया तो रियली वो बोली कि सच में मैंने जान लिया है कि तू सच में यहोवा परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। जब आपकी लाइफ से टेस्टिमनी दूसरों की बननी शुरू हो जाएंगी, या फिर अपनी ही बात में आपने कहा होगा कि आपके मम्मा कह रहे कैसा ये होगा, कैसे ऐसा होगा, आप बोलोगे पूरे फेथ में भरकर, मम्मा यहोवा परमेश्वर हमारे घर में इस महीने इतना राशन डालेंगे कि हमने हमारे खाने के लिए भी हमारे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी ना। तो अगर ऐसा ही हुआ तो रियली आपकी मम्मा जान लेंगे कि मेरी बच्ची के मुंह में परमेश्वर का आत्मा का इन्फ्लुएंस है। अगर आप एक बेटा हो और आपके घर में बिजनेस अच्छी रीति से नहीं चलता, लेकिन आप होली स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आकर ये बात बोलोगे कि रियली मैं परमेश्वर की आवाज में इन्फ्लुएंस में आकर ये बोलता हूँ, जब उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, आप उसी टाइम डिक्लेयर कर सकते हो कि हम एक फाइनेंशियली ग्रोथ को देखने वाले हैं। और आप चुपके में जाकर, आपके पास 50 है, 100 है, आपके पास 500 है, आपके पास बस उतना सा है, जैसे वो सातपत की लेडी में जितना था वो दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, 2 साल तक चला ना। इसी रीति से आपका फाइनेंस चलेगा। हालेलुया। एंड रियली दिस इज द यही रीजन है कि कैसे लोग ब्लेस होते हैं ना। हालेलुया। यू नो, उसके बाद क्या, अभी एक और राजा, यू नो दैट एक पर्सन अगर किसी अथॉरिटी वाले पर्सन से मिलने जाए, उसके पसीने छूट जाते हैं। यू नो दैट एलिया 450 नबियों के पास, अहाब के पास 2 बार चला गया। यू नो, एक डेड पर्सन को ऐसे उठा डाला, है ना। उसके बाद क्या, एक बाइबल बयान करती है, हम उस चैप्टर 2 किंग में जाएंगे, ठीक है, 10 किंग के 1st चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। और जैसे कलाम में बताया है कि अहज्याह एक जालीदार खिड़की में था जो शिमरोन में उसके अटारी में गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये भेजा कि तुम जाकर इक्रोन के बालजबूल नामक देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा या नहीं। यू नो, यहोवा ने एलिया को कहा अभी जा, उसने ब्याल के देवताओं से पूछने को भेजा है, क्या इस्राएल में कोई जीवित परमेश्वर नहीं है, यहोवा परमेश्वर नहीं है। यू नो, उसने सेम चीज की कि इसी कारण तुम मर जाएगा, जिस भी तुम बिस्तरे में लेटा है उसी में तुम मर जाएगा। वो राजा ने पूछा क्या वो एलिया था, तो ऐसा करो, अपने दूतों को भेजा, जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। अभी क्या, एलिया पहाड़ के ऊपर, तो 50% उसे वेलकम करने के लिए लेकर आ रहे थे, नहीं, वो उसे पकड़कर उसे दंड देने के लिए लेकर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने राजा की मौत की भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। बट एलिया कैसे बात कर रहा था, एलिया क्या बोल रहा था, एलिया कहता अगर मैं यहोवा परमेश्वर का सच्चा दास हूं ना, तो तुम्हें और तुम 50 जनों पर यहोवा का आत्मा, यहोवा स्वर्ग से आग बरसाए और 50 के 50 भस्म हो गए। ऐसे 3 तरफा हुआ। तीसरे तरफा उसने कहा कि उस दास ने कहा कि हे एलिया, मेरी जान और इन 50 की जान अनमोल ठहरे, नीचे उतर आ। तो यहोवा की आत्मा ने कहा कि जा, तुझे कोई, यू आर अनटचेबल, तू जा सकता है, तू जा, चला जा। और उसने फिर जाकर नीचे सामने इतनी फौज के सामने एक बात बोली कि तूने जो बाल देवता से पूछने को भेजा है, इसीलिए मेरा यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का यहोवा परमेश्वर ये बात बोल रहा है कि तू इसी बिस्तर पर डेड हो जाएगा। यू नो दैट। एंड वो राजा कुछ नहीं कर पाया और ऐसे उसके कहे के अनुसार उसके साथ हुआ। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड। यू नो, इसके बाद हमने मैं बताना चाहती हूँ, 2nd चैप्टर में जाना चाहती हूँ कि जैसे ही एलिया को पता चलेगा कि अभी उसने ऐसे मिरेकल्स कर लिए थे, मुर्दों को जला दिया था, स्वर्ग से आग बरसा दी थी, और उसकी जो कॉलिंग थी, उसने अलीशा को मसा कर दिया था, येहू को मसा कर दिया था, जो परमेश्वर की एक योजना थी उसकी लाइफ में। जब उसे पता चल गया कि मैंने ये योजना को कंप्लीट कर दिया,
तो परमेश्वर ने कहा कि अभी मैं इसे उठा लूंगा। वो जीवित स्वर्ग में उठाई जाने को था। एंड एलिशा उसे फॉलो कर रहा था। एंड यू नो दैट, आपको क्या लगता है, क्या इजी बात है? अपनी चादर को लिया और जर्दन नदी पर मारा और जर्दन 2 भाग हो गई। ये कुदरत को चेंज कर रहा है। आप क्यों रोते रहते हो इतनी छोटी छोटी बातों में? ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्या एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है? क्या सर्वशक्तिमान वो ही परमेश्वर जो समंदर को 2 भाग कर देता है, जो मुर्दों को जला देता है, जो सच में एक राजा के सामने बेधड़क, आज के कोरोना वायरस के सामने आप भी ऐसे स्टैंड हो सकते हो जैसे वो 2 राजाओं के सामने खड़ा होकर कह सकता है कि नहीं, आप लोग डेड हो गए। क्यों? क्योंकि आप यहोवा की बात नहीं सुन रहे उस रीति से। हालेलुया, हालेलुया। यही सीक्रेट है। दिस इज अ सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। ये सीक्रेट है आपकी जीत का, जो मैं आपको बता रही हूँ। यू नो दैट, अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि वो चादर को 2 भाग, चादर ऐसे मारा और 2 भाग हो गया जर्दन। और सेम जब एलिशा फॉलो कर रहा था, हर बात को एक हार्ट से अटैच था ना, हार्ट से अटैच था जब वो एलिशा, तो सेम अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में कार्य की। सेम वो भी जब वो चादर उसके ऊपर आ चुकी थी, तब उसने भी चादर को ऐसे मारा तो समंदर 2 भाग हो गए। उसके द्वारा भी जो शोमनी लेडी थी, उसका बेटा भी जब डेड हो गया, तो उससे भी सेम उसने 2 बार उसके ऊपर लेट गया। तो उसे सेम जैसे उसे एक कमरे में लेकर गया, उसे बंद कर दिया और सेम उसके ऊपर अपने आप को पसार दिया, सांसों में सांसें फूकी और प्रार्थना की, वो मरा हुआ बच्चा भी जीवित हो गया। ये सेम ग्रेस कार्य करती थी। क्यों? क्योंकि वो एलिया के अंडर था, एलिया की हर बात को फॉलो करता था। वो जानता था कि अगर वो मिरेकल यहोवा उसकी लाइफ में ऐसे करता, सेम एज इट इज मेरी लाइफ में करेगा। आज यही मेरी लाइफ का सीक्रेट है। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, चमत्कार होते हैं, मेरी मैंजिक की लाइफ में होते हैं ना, तो सेम ग्रेस मेरी लाइफ को फॉलो कर रही है। मेरी लाइफ को वो ही ग्रेस फॉलो कर रही है ना, तो सेम एज इट इज ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ पर वचन में ताकत है, यहाँ पर वॉइस में इन्फ्लुएंस है होली स्पिरिट का। आप 10 बार एक पर्सन बहुत बड़ी भविष्यवाणियां करे और बोले कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर कुछ हुआ ही नहीं तो जान लोगे कि यहोवा की ओर से नहीं है। पर एक पर्सन जिसे यहोवा ने खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर परमेश्वर का मसा है, जिसकी वॉइस में परमेश्वर का इन्फ्लुएंस है, वो बोलेगा, क्योंकि वो जानता है मेरे स्पिरिचुअल फादर की लाइफ में ऐसा होता है तो मेरी लाइफ में भी होगा। गैदरिंग होगी तो होगी, अगर चर्चेस बंद है, ऑनलाइन मीटिंग ऐसी होगी कि लोग छुए जाएंगे, हाथ रखेंगे तो वो रियली टच होंगे, वो होगा ऐसे। यू नो, जब एलिया, मैं आप बताना चाहती हूँ, जब एलिया जो था ना, एलिया ने कहा कि अब अपने दास को भेजा कि देखकर आ कि बादल कितने तुझे दिखाई दे रहे हैं। वो बोल रहा था कि अभी मुझे तो कोई नहीं दिखाई रहा। उसे बोला कि 7 बार जा। यू नो, मुझे ये बात मैंने जब डीप स्टडी किया तो जो शोमनी का लड़का था उसने 7 बार छीका। कितना कॉमन मिरेकल्स, कॉमन टू सेम मिरेकल, सेम लाइक वाओ। 7 बार उसने चीखा, 7 बार उसने बादल को देखने को आने को कहा। वो ये एलिशा ने ये मिरेकल किया था ना। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप जेन्युइन हो और रियल तौर पर ऐसे भविष्यद्वक्ता को, जहाँ अपोस्टल को, परमेश्वर के दास को, नबी को, परमेश्वर की नबूवत करने वाली उस भविष्यद्वक्ता को फॉलो कर रहे हो, तो रियली आप नहीं जानते कब उसके मुंह से ऐसा शब्द यहोवा कह देगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और रियली आप ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, मैं बताना चाहती हूँ कि एक तरफा क्या हुआ। एलिशा जो था, एलिशा नबियों के एक दल में था और वहाँ पर उसने जड़ी बूटियों का कुछ ऐसे हलवा बनाया था। उसमें ऐसी जंगली जड़ी बूटी आ गई थी, तो वो उसमें जहर था। तो परमेश्वर के जन ने क्या किया, मैदा लिया और उसमें डाल दिया। तो क्या हो गया, वो मौत उसमें फिनिश्ड हो चुकी थी।
हालेलुया। ये सेम मिरेकल एज अ मोसेस के समय हुआ था, जब देखा था कि सांप जो थे लोगों को डस रहे थे, यहोवा के सांप, उसने सांप को ऊंचे में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उसे देखता था वो जहर का असर उसकी लाइफ में नहीं होता था। व्हाट अ वंडरफुल मिरेकल्स। कैसे ग्रेस को फॉलो करती है। मैं आया रियली सेम मूसा भी ऐसे करता था, मोसेस भी क्या करता था, परमेश्वर कहता था तुझे दुहाई देने की क्या जरूरत है, अपनी छड़ी उतार और कमांड कर, ये समंदर दो भाग हो जाएगा। और सेम वो ही जैसे वो समंदर को दो भाग करता था, सेम एलिया जर्दन को दो भाग कर पाया, सेम अलीशा जर्दन को दो भाग कर पाया। ग्रेस फॉलो कर रही थी। आपको अगर यहाँ पर गिनती के 12 चैप्टर में लिखा है कि मरियम और हारून जो था वो कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि जो मोसेस था उसने एक कुशी लेडीज के साथ मैरिज कर ली थी ना। परमेश्वर को इस बात का गुस्सा लगा और परमेश्वर ने उससे कहा कि आपसे तो मैं रात को सपन में बात करता हूँ, लेकिन उससे मैं, वो सबसे पृथ्वी में नम्र व्यक्ति है, मैं आमने सामने उससे बात करता हूँ। आज पर्सन नहीं जानते कि वो किसके अगेंस्ट बातें करते हैं। वो खुद ही अपनी क्या कहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को कर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हम कुछ नहीं पता, कुछ एपीसी नहीं आती, और वो बोलने लग जाते हैं, अगेंस्ट बातें करते हैं, ये कौन है, इसे किसने खड़ा कर दिया ना। अगर वो जेन्युइन हो, अगर उसे सच में परमेश्वर ने खड़ा किया हो, तो तब आप क्या करोगे? आप तो अपनी लाइफ में कर्स ले चुके हैं ना। यही बात है। मैं आपको बात बताती हूँ, जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और कभी भी भविष्यवाणी ना तो उनकी लाइफ में कभी पूरी होती है और ना ही वो कभी किसी को दे पाते हैं। वो बेचारे लोग होते हैं। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर। हालेलुया। तो बेटर है मरियम की तरह कोड ना लो अपनी लाइफ में, ठीक है। वो तो मोसेस जो था वो परमेश्वर से दुहाई दी, उसने कहा कि परमेश्वर से माफ कर दे, तो माफी मिली। अभी हर मैन ऑफ गॉड को नहीं पता उसके पीछे में कौन बातें करता है, तो क्यों कोड ले रहे हो अपनी पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, सेम चीज। जब गेहजी जो था, जब परमेश्वर के जन अलीशा ने नमान कोड़ी को शुद्ध कहा था कि जाकर जर्दन में जाकर आप मैं एकदम इसी वचन को दूसरी वचन में कन्वर्ट करिए, आई नो कि आप समझोगे ना। जब उसने नदान नबी को शुद्ध कर दिया, तो उसने एक भी चीज उससे ऑफरिंग में नहीं ली, पर गेहजी को लगा नहीं, इसे क्या पता, मेरे स्पिरिचुअल फादर को क्या पता, वो लेने चल गया और पूरी जिंदगी उसने कोड़ लिया। तो क्यों ऐसा काम करते हो कि जो आपकी लाइफ में कर्ज का कारण बन जाए? मुंह को खोलो तभी जब आपको श्योरिटी हो, ठीक है। वैसे तो आपको तो जहां परमेश्वर के जनों की बात होती वहां से ही खिसक जाना चाहिए कि आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। और यही सीक्रेट था, दैट एलीशा जा रहा था तो कुछ जवान लड़के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हे चंदुए, क्योंकि उसके बाल नहीं थे, हे टकले, हे चंदुए सिर वाले, उस पे मजाक उड़ाने वाले। उसने उसी वक्त उसे कर्स किया और उसी वक्त वो लड़के जो जितने भी थे सारे फिनिश्ड हो गए। देखो, आपके मुंह में ही आशीष है, और आपके मुंह में ही अगर आप उसे नहीं यूज करना चाहते तो कर्स ले लोगे आप। तो मैं आज यही मोटिवेट करना चाहती हूँ, अपनी आवाज को इन्फ्लुएंस बना लो पवित्र आत्मा का, और कभी भी परमेश्वर के अभिषेक जनों के अगेंस्ट बातें ना करो। और अगर आप जेन्युइन हो, और जो आपके स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर की लाइफ में अनॉइंटिंग वर्क करती है, वो आपकी लाइफ में रियली डन है, वो फॉलो करेगी आपको। हालेलुया। तो आज का वचन मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा, और यही वचन अगर आपके हृदय में शाप लगे कि एलिया एलीशा कैसे काम कर पाए, क्योंकि वो जेन्युइन थे, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में रहने वाले थे, और उन्हें पता था कि ये काम हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। मोसेस के टाइम आकाश से मन्ना बरस रहा था, और एलीशा के टाइम क्या था, उसके पास 20 रोटियां थी, 100% थे,
उसने कहा परोसना शुरू कर दो। सेम मिरेकल हुआ जो सारपत की विधवा की लेडी की लाइफ में हुआ था। उसकी लाइफ में क्या मिरेकल हुआ था, उसकी कुप्पी में तेल नहीं घटा था, आटा नहीं फिनिश्ड हुआ था। इसी प्रकार जब उसने धन्यवाद कर कर अलीशा ने अपने दास को कहा बांटना शुरू कर दो, तो घटी नहीं हुई, 100% को वो खाना आ चुका था। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगी कि रियली इन दिनों में आप कभी भी घटी को ना देखो, और खुदावन के नाम में इस समय में, इसी समय में आप रियली, जब अगर एलिया सारपत में रहकर एक विधवा के घर में रहकर आग से भर सकता है, तो दिस इज द मोमेंट आपका फायर से भरने का समय है। दिस इज द मोमेंट, गॉसिप करने का टाइम नहीं है, परमेश्वर के दासों की निंदा करने का टाइम नहीं है, मरियम बनने का टाइम नहीं है, मरियम चुगली करने वाली मरियम बनने का, गेहजी बनने का टाइम नहीं है। अभी ही टाइम है कि परमेश्वर की और मन फिराव करो। आपने जितनी बार भी गलती से जाने अनजाने से परमेश्वर के दासों के अगेंस्ट बातें की है, अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश की है, तो उसके लिए माफी मांगो। और मेरा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि रियली मेरा यहोवा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, जैसे मोसेस ने प्रार्थना की है, हे परमेश्वर मरियम का कोड़ उससे दूर कर दे। मैं प्रार्थना करूंगी हे परमेश्वर, आज से खुदावन जो भी इन्होंने जाने अनजाने में गलतियां की है, अबा चाहे जानबूझकर गलती की है, खुदावन इनके अब इनको रिपेंटेंस का आत्मा अब इनकी जिंदगी में आए खुदावन। और खुदावन सच में मेरे पिता परमेश्वर इन लॉकडाउन्स में खुदावन ये आग से फिल होने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस इनकी लाइफ में कार्य करे, यीशु के बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन।